हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो बच्चों देखो, आपका ये क्लास 4 का हिंदी फर्स्ट है जो आप लोग पढ़े थे। इसमें आप लोग ये वंदना पढ़े थे, भारत भू की करे वंदना। ये आपको पूरा वंदना हमने पढ़ा दिया है। और वंदना पढ़ाने के बाद हमने आप लोग को वर्ड मीनिंग भी लिखवाया था। वर्ड मीनिंग भी आप लोग लिख चुके हो और वंदना भी अपनी कॉपी में नोट कर लिए होगे आप लोग। और उसके बाद से आपका चलते हैं हम एक्सरसाइज पढ़ाने। और आप इस एक्सरसाइज को पढ़ लो आप लोग, और फिर इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो क्या है आपका एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें क है, प्रस्तुत कविता में कवि किसकी वंदना करने के लिए कहा है? प्रस्तुत कविता में कवि ने किसकी वंदना करने के लिए कहा है? इसमें सरस्वती की, लक्ष्मी की, भारत की भूमि की, दुर्गा की। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने किसकी वंदना करने के लिए कहा है? भारत की भूमि की। यहाँ वंदना में आपको पढ़े थे ना, भारत भू की करे वंदना, यही हमारी माता है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत की भूमि की वंदना करने के लिए कहा है। दूसरा क्वेश्चन है, इस कविता में कवि ने कौन से बंधन तोड़ने की बात कही है? तो इस कविता में कवि ने जाति पाति के बंधन तोड़ने की बात कही है। कवि के अनुसार हमें किस भावना का त्याग करना चाहिए? तो कवि के अनुसार हमें आत्मसम्मान की, निस्वार्थ की नहीं, हमें तुच्छ स्वार्थ की भावना का त्याग करना चाहिए। हमें तुच्छ स्वार्थ का भावना का त्याग करना चाहिए। ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अब आप लोग आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पर। मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ, पढ़ा दे रही हूँ, और आप लोग इसको नोट अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। क्या है? सब रहे प्रेम से, यानी यहाँ पर मिलजुल कर, यहाँ कविता में है ना कि मिलजुल कर, क्या है कि जाति पात के बंधन वर्ग भेद को दूर कर मिलजुल कर सब बाटे खाए, तीर मीर सब दूर। यहाँ है ना, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से। तो यही चीज यहाँ पर कविता में इसको फिल करना है, भरना है। तो आधा दिया हुआ है कविता, आधा हमको भरना है। आधी लाइन दी हुई है, आधी लाइन भरनी। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, मेरा सब कुछ इसको अर्पण, सबको प्यार लुटाते हैं, तेर मेर सब दूर करें, जाति पाति के बंधन तोड़ें। ठीक है बेटा? तो आप लोग इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कविता से छांटकर उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें कवि ने निम्नलिखित भाव व्यक्त किए हैं। तो इसमें जो कवि ने, ये कविता में जो कवि ने लिखा है उसका ये पूरा मीनिंग, मतलब उसका पूरा व्याख्या करके बताया है, और इसको हमें कविता के रूप में लिखना है। मेरा सब कुछ भारत माता की धरोहर है, इसलिए मैं अपना सब कुछ इसे भेंट करता हूँ। तो क्या है इसमें कविता, क्या है? मेरा सब कुछ इसको अर्पण, सब कुछ इसकी थाती है। दूसरा क्या है? ख, छोटी छोटी स्वार्थों से ऊपर उठकर भलाई के कार्य करें, यानी तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर नौ मंगल कार्य करें। ठीक है बेटा? तो आप लोग अपनी कॉपी में इसको भी नोट कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। हमारी भाग्य विधाता कौन है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, हमारी भाग्य विधाता भारत माता है। आप लोग देख करके क्वेश्चन और आंसर करके लिख लीजिएगा। हमें किससे ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए? हमें छोटे छोटे स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। ठीक है? हमें छोटे छोटे स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत माता सबको क्या लुटाती हैं? इसका आंसर है, भारत माता सबको प्यार लुटाती हैं। चौथा क्वेश्चन है, जाति पाति के बंधन तोड़ने से क्या मिट जाएगा? इसका आंसर है, जाति पाति के बंधन तोड़ने से आपस में भाईचारे का भावना आ जाएगा। ठीक है?
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कविता में किसकी वंदना की गई है? इस कविता में किसकी वंदना की गई है? इस कविता में भारत माता की वंदना की गई है। इस कविता में भारत माता की वंदना की गई है। हम सबका उत्थान कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर है हम सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहकर सबका उत्थान कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन लिखिएगा फिर आंसर लिखिएगा। हम सबका मंगल कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर है हम छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर सबका मंगल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? इसको देख करके आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। हम वर्ग भेद को कैसे मिटा सकते हैं? तो यहाँ इसका आंसर है हम जाति पाति के बंधन तोड़कर वर्ग भेद को मिटा सकते हैं। वर्ग भेद को मिटा सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है कवि भारत माँ को अपना क्या अर्पण करने को कहता है? तो 5वां का आंसर ये रहा, कवि भारत माता को अपना सब कुछ अर्पण करने को कहता है। 5वां का आंसर कवि भारत माता को अपना सब कुछ अर्पण करने को कहता है। ये आपका क्वेश्चन और आंसर, ये आपके सारे आंसर हैं। क्वेश्चन और आंसर करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आगे हम छठा उदाहरण में दर्शाए गए शब्दों के वर्णों पर ध्यान दीजिए तथा अन्य शब्दों के वर्ण दर्शाइए। तो यहाँ पर दिया है ना वंदना, तो हम बोलते हैं ना तो हो गया अ आधा लास्ट में, तो अ, फिर आधा न है तो न, आधा न पूरा न लिखे नीचे हलंत लिखिएगा। फिर द के बाद अ आ रहा है ना लास्ट में, द बोले तो लास्ट में अ आ रहा है ना, अ द न पर आ का मात्रा है ना तो आ, वंदना। ठीक है, मंगल है तो म के नीचे हलंत प्लस अ, म के बाद हमें अ आ रहा है ना लास्ट में, अ धन अंग, यहाँ अंग की मात्रा है अंग प्लस ग के लास्ट में अ आ रहा है, ग प्लस ल पर हलंत और अ, मंगल। अर्पण अ आधा र प धन प के बाद अ आ रहा है ना, अर प, अर्प अर्पण। ठीक है, अ आ रहा है ना, र के भी लास्ट में अ आ रहा है ना तो अर्पण। अब इधर है स्वार्थ। स्वार्थ में क्या है, स के नीचे हलंत आधा स, वो पर आ का मात्रा है तो आ धन र, ये र है ना तो र, यहाँ र के नीचे हलंत करिएगा आधा र हो जाएगा। थ पर थ कह रहे हैं ना तो लास्ट में अ आ रहा है ना तो क्या हो गया स्वार्थ। उत्थान उ त है तो के नीचे हलंत आधा तो हो जाएगा। थ पर आ का मात्रा है तो धन आ, नौ के लास्ट में आ रहा है उत्थान। ठीक है बच्चा, अब यहाँ देखिए पढ़िए समझिए और लिखिए। भारत भू यानी भारत की भूमि। वर्ग भेद में होता है गरीब अमीर का भेद, गरीब अमीर का भेद। भाग्य विधाता में भाग्य बनाने वाला। ठीक है बच्चा, तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और याद भी करते रहिएगा। अब क्या है, यहाँ दिया है पर्यायवाची शब्द। एक समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर्यायवाची शब्द आपका दिया हुआ है, आप लोग लिखेंगे। पृथ्वी की पर्यायवाची क्या क्या होती है, भूमि, वसुधा, धरा। भूमि, वसुधा, धरा। आकाश की पर्यायवाची क्या होती है, नभ, गगन और अंबर। ठीक है, नभ, गगन, अंबर। फूल की पर्यायवाची क्या क्या होती है, सुमन, पुष्प, कुसुम। ठीक है, वायु की पर्यायवाची क्या क्या होती है, समीर, हवा, पवन। ठीक है बेटा,
तो आप लोग ये अपना पूरा ये क्वेश्चन आंसर सब कुछ नोट करिए। ये एक एक लाइन का आंसर है, पहला आंसर है, दूसरा आंसर है, तीसरा का आंसर है और ये चौथे का आंसर है। ठीक है, अब ये प्रश्नों के उत्तर 5वां क्वेश्चन है, इसका आंसर ये, इस कविता में भारत माता की वंदना की गई है। दूसरा का आंसर ये है, हमें मिलजुल कर प्रेम से सबका उत्थान कर सकते हैं। तीसरा का आंसर ये है, चौथा का आंसर ये है और 5वां का आंसर ये है। ठीक है, तो आप लोग सबको नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ साथ आपका पहला चैप्टर खत्म होता है और अब हम आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग ये सब कुछ लर्न कर लीजिएगा। ये पर्यायवाची तो कंप्लीट आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू।